कराई यदि एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करिए। और कराई की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, दो बार अनुपात निकालना है। 3 नंबर क्या? तो सबसे पहला कहा की लंबाई दिया, क्या दिया है? तो लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर 42 मीटर, 42 मीटर। चौड़ाई बराबर आपका दिया है 30 मीटर। कितना मीटर? तो अनुपात का है, तो दो बार अनुपात निकालना बाबू। देखो एक बार निकलता लंबाई और चौड़ाई का, किसका? लंबाई और चौड़ाई। तो लिख देते हैं शॉर्ट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो पूरा लिखेगा लंबाई या चौड़ाई, चौड़ाई का अनु। तो कोई बात कर रहा है उसको पकड़ कर अपने निकाल दो बाहर। तो लंबाई ऊपर हो जाए, लंबाई ऊपर चौड़ाई नीचे। तो लंबाई 42 और चौड़ाई 30। काटो 2 से, 21 बार में 15 बार में। तो 15 और एक कटेगा कहा ब्रो? 3 से। हाँ और 7 तरीका 7 बार में, 5 बार में। 7/5 मिला आंसर है 7:5। एगो आंसर होगा, एक और निकलेगा। जी सर जी। हो गया एगो। दूसरा का 2 है आंसर। अब कहा कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और 2 आंसर है। जी सर जी। लंबाई का अनुपात। का नंबर? एगो काम हवा ये सत्रह जारी हम मिजाज में ठीक पैसे ना होइला दिव्या दिन नाम है माया। समझा दिया। अनुपात चौड़ाई बटा लंबाई उल्टा निकालना है। देखता 30/42 वही आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा ना जी। 15 ऊपर 21 नीचे। 7 बार में 5 बार में, तो 5/7। तो 5:7 यही है। छाप दिया, छापागी ना? हम उधर गए तो छाप देने कम था। छाप दिए सर। बस 3 नंबर थी ना, 4 नंबर देखिए। किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए। 65 गोरा फेल, 65 गोरा फेल हो गया। तो पास का गोरा किया, घटा के निकाल लेंगे। कहा कि सफल परीक्षार्थियों और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात निकालिए। कि पास का गोरा किया उसका, पास नहीं किया फेल किया उसका अनुपात। बैठा दे इसको। यस सर। तो पहले लिखो तो कुल परीक्षार्थी, कुल परीक्षार्थी बराबर आपको है 117। कहेंगे कि सफल पढ़े विद्यार्थी, सफल। पहले लिखो असफल, असफल दिया है असफल। असफल जो है 65 गोरा फेल किया, 65 गोरा। तो पास का किया से बताओ। तो सफल तो घटा देगा 117 माइनस 65, 117 माइनस 65 जी। तो घटाइए तो कितना आएगा आंसर? भाई कितना आ रहा है से बताओ। दादी का ये मारने के लिए, कस के मारने के लिए। तुम्हारे नाम धरी कहा है रिया के पिटना है, तो बास रहता कहा छोटेगी नहीं मारेला, माया लगता है दादी की। बावन आया, अरे बावन आया देखता। सबको क्या किया?
अब अनुपात निकालना है ना, 2 बार निकालना होगा, 1 बार नहीं, कई बार? 2 बार। देखो सबसे पहले किया है सफल और असफल ना, सफल व असफल, असफल का विद्यार्थी का अनुपात ना, असफल परीक्षार्थी का अनुपात। तो क्या हुआ देखो तो, सफल क्या हुआ है, 52 गोड़ा पास किया, 65 गोड़ा फेल किया ना, तो काटा था कैसे, 2 से काटेगा कि 3 से? 3 से काटेगा, हाँ काटा था एक बार जल्दी से ना, 3 से काट के देखो, यहाँ भाग कर चुप पे कितना आया? 3 से ना कटेगा 52, अरे 13, 3 से ना होगा, 2 से लगेगा, लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं लगेगा, बड़का 2 से 26 लगेगा, नीचे का 2 से कहाँ लगेगा, नीचे तो लगना चाहिए, तो 5 से तो नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा? 11, 12 ऐसे 13 चलता, 13 पाँचे 13 चौका 52, आता गया, 13 से कटा कितना बार में, 13 चौका 52, 13 पाँचे 65, तो 4/5। देखो पहले का आंसर होगा 4:5 से है, देखते हैं। मिलाओ एक बार, मिलाओ, सामने निकल के रख लो, आया ठीक, दूसरे सर है। अब कहा है कि सफल परीक्षार्थियों की संख्या कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात, सफल व कुल परीक्षार्थियों का अनुपात, क्या अनुपात, तो सफल विद्यार्थी के परीक्षार्थी 52 गो है और कुल 117, तो बताइए तो 13 के पारा में 117 आती है, 13 के पारा में से 117 आएगी जी सर, कई बार में आएगी? 9 बार में आएगी, तो 13 के पारा में 4 बार में ई है, 9 बार में ई, ये ना 4/9, देखते आंसर है 4:9, जी सर जी, हाँ तो दोनों आंसर तो ये गया, हो गया, इसको छाप दिया, जी सर, प्रिंटर के काम कर रहा है जी, कितना जीरोक्स कराना होगा यही दे देना जी, सारा छाप आया इस पर अल्लाह लेट से आउट हुआ है, कथी नाम है, सिवा से भाग गया, बिया है तो पापा लेके उछल हुई है, होमवर्क लिया नहीं, दौड़े भाग गए, कहीं पिटाएंगे फिर भी है। 5 नंबर जी, मुंह बात ताको तो नहीं, दोनों अपने में देख रहा है। 5 नंबर, राम की वार्षिक आय 10,89 रुपए है, मोहन की वार्षिक आय 8,089 रुपए है, यदि प्रत्येक का वार्षिक आय 6,089 रुपए हो तो उसकी वार्षिक बचत में क्या अनुपात होगा? वार्षिक बचत में क्या अनुपात होगा? राम कमाया है 10,089 रुपया, 10,089 रुपए ना, और जो है कौन कमाया है, नाम का किसका? मोहन। लिखो राम का वार्षिक आय कमाया कितना? देखो तो 10,089 रुपए कमा लिया, अरे कमाया। देखो मोहन का, किसका? मोहन का वार्षिक आय इक्वल टू 8,089 रुपए। अरे देखा जी कुछ? अरे बोला, यदि प्रत्येक का वार्षिक व्यय आगे करागी, प्रत्येक का वार्षिक व्यय कमाया इतना, कमाई कहीं जमा कर देगा, खर्चो न करेगा, तो व्यय लिखेंगे प्रत्येक का, मतलब कि दोनों कितना खर्च कर देता है, प्रत्येक का वार्षिक पति व्यय कितना है? 6,089 रुपए खर्चा कर देता है।
₹6089 खर्चा कर दिया तो बचा का रुपया 2000 बचा यार 2000 तक एकरा में से 2000 बचा केकरा में से 2000 बचा दोनों को देखो इतना कमाया इतना खर्चा किया फिर इतना कमाया इतना खर्चा किया तो दोनों का पहले बचत निकालेंगे ना दिखाएंगे राम का वार्षिक बचत कति बचत कितना हो जाएगा 1089 माइनस 6089 ये नु बताओ तो घट के कितना आएगा 4000 हो 4000 आएगा अरे बोल ना जी ऐसे लगता है तो नहीं खत्म हो गए कानून फिर मोहन का वार्षिक बचत बराबर 89 है 80 8089 माइनस 6089 फिर कितना घट के 2 0 मतलब कि 2000 ने प्रिंस आज ही बैठा रहेगा फिर ऐसे ही बैठे बैठे चल जाएगा रोजा तो ऐसे ही करता है खाली बनावे करता है कितना विद्वान हो गया समझ में नहीं आ रहा ना कॉपी लेके एक बार चेको कराएगा चेको कराता नहीं अब भाग देता है अब गोली खेलता है हैं? हम देखे हैं खेले तो ये लोग पूछ रहे हैं तो खेलता है उज्जवल नो कौन खेलता है झूठ बोल बे पैसा लड़के ऐसे खेलता नहीं है सर माथा मत खा ली गलती अरे अभी अनुपात निकाल के बचा ले रुको ना बना कहा है अभी वाला मिटाना बहुत गेम बड़ा था रुको ना रुको नहीं है देख रहे हैं कहा उसका वार्षिक बचत का अनुपात देखो वार्षिक बचत का अनुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा जी बताओ था पहले इसका है पहले इसका फिर 4000 देखो था 4/2 आंसर है क्या देखो था 4 नंबर 5 का 1/2 1/2 की 2.1 कथी है 2.1 हाँ आगे देख तो 2 से कट जाएगा ये 1 से एक बार में तो 2/1 तक आएंगे 2.1 आंसर आ गया बन गया जल्दी जल्दी बना लेगा तो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे हो गया यस कम इन यस कम इन आज तुम इसको नहीं गई क्या है तू स्कूल गई है गए थे दोनों में से कौन एक बार पीछा था पक्का जल्दी छूट गया था लेट से नहीं स्कूल गया नहीं हमने की वजह मास्टर मैंने छुट्टी नहीं देते थे छुट्टी देता था मैडम में जी सर जी ना सर जी किसी को छुट्टी दी है बताओ कौन ऐसा हिम्मत वाला लड़का जो सर जी से छुट्टी मांग के चला आया हो जी सर जी हमने तो सर जी से छुट्टी मांगी नहीं हो देते जी तो वो सर जी नहीं है मैडम जी मास्टर सर जी के गुण नहीं है छुट्टी देने का हो गया बोले 6 नंबर किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 379 है लड़कियों की संख्या 123 है किसी कारणवश उस विद्यालय में 85 लड़के चले गए 24 नई लड़कियां प्रविष्ट हुई वर्तमान लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात निकालिए पूरा बच्चा कितना है लड़कों की संख्या कितना है 300 थोड़ी है 79 80 हाँ 379 को है
वो में से 85 को बच्चा छोड़ के भाग गया स्कूल, और नया नया लड़की है क्या 24 को। अब कहा है कि जय को बच्चा लड़का बच्चा है और लड़का और लड़की का अनुपात निकाल के बताइए। आओ पहले लिखेंगे लड़कों की कुल संख्या देखो तो कुल संख्या कितना है 3 7 9 ना। लड़की की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या इक्वल टू कितना है 123। अब कारणवश छोड़ के चले गए, लिखेंगे वर्तमान लड़कों की संख्या। वर्तमान लड़कों की संख्या निकालना देखता 389 में से 85 घटा देंगे, इतना भाग न किया तो कितना बचा बता दो घटा के। अरे कितना बचा? हम विदेश थोड़े जा रहे हैं, इससे रुक जाए। और उसको पढ़ रहा है तुम जी, बोलो 294। अरे बोलो ना, पढ़ रहा है तुम, बोलेगा नहीं आप। 294 294 ऐसे रखता। वर्तमान की कुल संख्या 123 को लड़की था, 24 को और आ गया नया नया ना, तो कै हो गया बताओ तो जोड़ के। 24 को आया, बोलो कै हो गया 7 4 1 हो गया। हाँ तो कहा है कथी अनुपात निकालिए। वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात निकाला है, तो लड़की के पहले ना लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या का अनुपात लड़की का को था बताओ तो 147 बटा लड़का का वो 294। काटो तो जी, यस कमिंग। चलो चौथा क्लास पहाड़ा लिखेगा 20 तक सुनाएगा। अभी 10 मिनट के अंदर में जल्दी सी ना, नहीं सुना पाया 20 तक बाकी लोग उतारेगा। जैसे चौथा वाला कंप्लेन आया कि 20 तक पारा बहुत बुरा नहीं है, अगर आ गया कौन तो पाइप से छोटको से पिटाया तो नहीं तब पिटाएगा जोर से भाई। आए पारा याद करो, बुझाया? आदित्य कुमार का नाम कथी है? आदित्य नाम है। हाँ पारा याद पे पारा बेटा दे जा काटो तो पहले काट बताओ क्या बार में। अरे 7 क्या बार में बार करो ना मुंडा उंडेट के बारे में। बोलो बोलो 21 बार में कैसे? 7 से 21 बार में नीचे 7 से क्या बार में करो पहले तो तुम चलेंगे। जी 42 बार में। हाँ 7 से दोनों कट गया लेकिन जी 21 42 21 ऐसा है। एक अनुपात 2 आज तक बन गया। हाँ बन गया। 6 नंबर 7 नंबर ए जल्दी खत्म होना चाहिए ना तो फिर रह जाएगा। क्या
उन्ने के 5 नंबर बहुत देर हो गई बनौला, तब तक छापे नहीं बता रहे हैं। पारा याद करेगा चल क्लास। 7 नंबर देखिए, ट्रेन पर बैठना है। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 448 किलोमीटर दूरी पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 285 किलोमीटर दूरी पार करती है। तो पहली गाड़ी की चाल दूसरी गाड़ी के चाल के ज्ञात कीजिए। पहले तो बताओ, चाल बराबर फॉर्मूला का देता है दूरी बटा समय। दूरी बटा तो पहले चाल निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे अनुपात। आओ देखो देखो गौर से, आज देखो ना, पहली रेल गाड़ी के द्वारा तय की गई क्या दूरी कितना है? 448 किलोमीटर। समय कितना लगा है ये भी नीचे लिख देना है, 7 घंटा लगा है। तो चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? चाल होगा तो दूरी बटा समय, तो 7 448 बटा 7 काटता कितना बार कटेगा जी? अरे 448 को 7 से भाग करेगा। आए मन क्या, जल्दी करो। मैट्रिक वाला बेचैनी हो रहा है तो और कितना पढ़ सकता है जितना दिल 64 बार में पार होगी एक बार में खत्म। चलो मनु चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे आ गया। दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना है देखना है बाबू। देख रहा है तुम? अरे कितना बोलो ना, 285 कहो ना, 285। समय कितना है? 5 घंटा। 5 घंटा है तो इसका चाल निकलवाता। चाल निकलेगा इसे 285 बटा 5 भाग कर दिया। अरे भाग किया 50 25 7 5 35 तो 5 और 7 57। जोड़ना नहीं है, एक लाइन लिख के बताना है। 5 5 7 आएगी ना? जो तो कहा है कि पूरा हो गया 57 बार में तक कितना आया? 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है कि अनुपात निकालिए। कहा है कि पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी के चाल के अनुपात निकाला था। तो अब सबसे पहले पहिलका के चाल फिर दूसरका के अनुपात। तो पहिलका के चाल कितना निकल रखा? 64। आई कितना? 57। आए 64 57 कटेगा किसी के 12 में? अरे 14 के 12 में 57 आएगा। देखता आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो देखो कुछ से तो कटेगा ही। क्या नंबर है? 7 नंबर। अरे नहीं कटेगा, इतने रह जाएगा। 64 अनुपात 57। ठीक है खत्म मामला। 8 नंबर देखा जाए।
का नंबर 8 नंबर। इसको साफ कर दे। अरे क्या कर रही है तुम लोग भाई? हाँ हाँ ना वे नु पैसा हुआ आज का उपाय हम कर देंगे। देख हमको बने हम देखिए कि मुंह देख के पता चल रहा है कि हाँ 13-22 करे आ रहा है आजकल। ये इन 15 दिन से यही हाल है इसका। कितना बोल दो ना कॉपी देगा ना जबरदस्ती। अभी देखो मारेंगे पहले होमवर्क के बाद उसको उपाय होगा। 8 नंबर देखो जी। भारत में 1984 एवं 1990 में क्रमशः 3,50,000 और 4,90,000 गांव का विद्युतीकरण किया गया था। ठीक है। 1984 का है 1950 से 90 से विद्युतीकरण के लिए गांवों की संख्याओं का अनुपात निकालिए। (1984) में कुल विद्युतीकरण कृत गांव ऐसे लिख दो। कृत गांव कितना है? 35,000 है बोले सॉरी 3,50,000 ना। भारत में 1990 में कुल विद्युतीकरित गांव जो है आपका 4,90,000। 4,90,000 तक इतना के विद्युतीकरण का अनुपात निकालिए। आओ जी अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात। ऐसा बताओ तो हमारे 5/7 है। जल्दी बोल। 5/7 हाँ 5/7 तो 35,000 3,35,000 से 3,50,000 बटा 4,90,000 4,90,000। एक जीरो से एक जीरो दूसरका से तीसरका तीसरका चौथा चौथा और 7 5 35 और 7 6 7 7 49 तो 7 बराबर 5/7 बराबर 5/7 आंसर 9 नंबर। ये कर देता हटेंगे। कराया कि दीपक और संदीप की वर्तमान आयु 18 वर्ष और 16 वर्ष है। आगे दिए गए अनुपात को ज्ञात करिए। बनाओ इसको पहले बहुत निकालेंगे। क्या नंबर? एट द फ्रैक्शन जोड़ो। इन्हें प्लस के चिन्ह लगाओ। बात खत्म। जोड़ देना जैसे बताए थे। हाँ ये पकाएगा शायद। एक आवृत्ति वितरण का माध्य और बहुलक दिया। माध्य दे दिया बहुलक दे दिया तो माध्य क्या निकालिए? 26। 3 बच्चों के लिए इनमें कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता बताइए। 3 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता। 3 बच्चा है। कंडीशन देखो 3 बच्चा अगर मान के चलो 3 बॉय है ना। 3 चाइल्ड पहले 3 चाइल्ड समझो। चाइल्ड है देखो से कंफर्म नहीं हो सकता है कि तीनों गर्ल हो। जो कंफर्म है कि तीनों बॉय हो कंडीशन बनाते चल देना है कि कंफर्म हो कि एगो बॉय हो और दूगो बॉय है एगो गर्ल हो। ऐसे पहले बनाओ क्या कंडीशन बन रहा है। पूरा संभावना फिर देखना कि लड़की के में ज्यादा आ रही है। पहले संभावना बनाओ। देखो कि संभावना बन रही है। तो 3 बच्चा है ना तो संभावना बनाओ। कैसे बनेगा? 3 गो गर्ल लिखो 3 गो बॉय लिखो तब ऐसे ही बनेगा। अब बताओ बच्चा पैदा पर क्वेश्चन कर दिया है तो आप बताओ आप कथी चाहिए? कह रहा है कि 3 गो बच्चा पैदा है बताओ लड़का की लड़की है। संभावना से बताना। मैं जब पूछे वाला
पहले कंफर्म करना है क्या संभावना बन सकती है, संभावना से भाग कर देंगे, आ जाएगा। नया क्वेश्चन हम देखिए, हम 80 बार क्वेश्चन देखिए एक बार, अब तक रिकॉर्ड नहीं क्वेश्चन पूछा है। वो संभावना से में प्रायिकता में तुम्हें ई वाला बच्चा वाला मजाक किया है कौन, हमें लग रहा है। दादा जी हो गया है ना? डील में आजकल क्वेश्चनों गजब गजब लोग है देखा रहा है। सब देखिए गाना एक क्वेश्चन लगा दे, डैश खाली कर देले है, अगर बताओ कथी भरेगा ऑप्शन देखिए। और 2022 2025 ऐसा बोले बाप रे, बाइकनी के बुद्धि से देख रहा है, क्वेश्चन बनाने में बुद्धि ना लगेगा, गाना की बुद्धि लगा रहा है। खूब देखती है सर, जो रील्स आप देखते हो नहीं देखती है ना। अरे बाबा 10 20 मिलियन व्यूज है तो मतलब घर को उतना पूरा देखा था, 100 गोरा देख लो, गांव में 100 गोरा देख लियो गाइस, समझो। जरूरी थोड़ा ही सर गांव में क्या आदमी देख लेगा ना कहे मतलब कि गांव का आदमी देख ले, कंफर्म का ध्यान रखो। 20 100 मिलियन जो जा रहा है व्यूज, सब गोरा देख लियोगा तो कैसे पूछ लिया है, सब गोरा देख लियोगे, जगह जगह मोबाइल लेके जान ली, बता पता ही ना देखा है और ना देखा है, 200 गोरा भेज दे रहा है कि तुम देखो, शेयर कर देता है, यादें होता है सर, ड्रामा है ये को ना बहुत तो सारा सही है। ऑप्शन को सही से लिख के पढ़ाएगा तो बाप रे बाप गाली कितना पड़ेगा, वायरल तो होगा, गाली पड़ेगा बहुत ज्यादा। दीपक और संदीप की वर्तमान आयु 18 वर्ष और 16 वर्ष है, तो बताओ दीपक जी की आयु कितना है? दीपक की का वर्तमान अरे आयु बोलो ना जी, 18 साल आती ना। संदीप जी के देखिए, संदीप जी का वर्तमान आयु 16 वर्ष के है, 16 बरिस के ना। आकार की आइए अब अनुपात निकालते, कथी पूछा है तो अधिक अनुपात। नंबर 1 इतना भाई सब के सब छापे वाला आदमी एकदम हाथ चला रहा है। नहीं कथी इंग्लिश में दिया है वाला, कैसे दिया है? कौन कब किया रहा है जी? का ओकरा अंदर में एकदम भूत आ गया है बिल्ली के। 2 बार क्वेश्चन दिया है तक दे हिंदी में देले नहीं है, और सॉल्व भी इंग्लिश में दिया है, कोई मतलब है 2 बार क्वेश्चन देना नहीं। वो आधे मान के घटाता है, जोड़ देना है, बाप रे बाप ऐसे गुणनखंड तोड़ देवेला, सॉल्व करेला। x का मान निकालना है, x के अरे बीच वाले जोड़ घटा के। अरे जी देखिए हो, हम समाप्ति को बढ़ चुके हैं। देखिए दीपक की वर्तमान आयु का संदीप की वर्तमान आयु से, दीपक का वर्तमान आयु से, आओ जल्दी, आराम से आता है, लेट सेकंड तक घर दूर है, ठंडा दिन में तो लेट होबे करेगा। वर्तमान की करा कि दीपक की वर्तमान आयु, संदीप का, पहले दीपक और संदीप देखो। नंबर 1 देखो और बता रहा है अनुपात, कहा कि पहले दीपक का तब किसका, संदीप का, तो 18/16 तो काटो, तो 18 के बाद दूसरे कटेगा तो 9 बार में, आई 8 बार में, फिर नहीं कटेगा कीजिए हो। अभी रुकते चल देना, अभी रुको, अभी हम बता रहे हैं। बहुत कह रहा है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से, जब दीपक 10 वर्ष का था, कह रहा है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप 10 वर्ष का था, अनुपात दीपक की आयु से, किसकी आयु से, दीपक की आयु का संदीप की आयु से, दीपक की आयु कितना है? 18 वर्ष। तो कह रहा है कि जब संदीप का आयु 10 वर्ष था, तो आंसर तन का हमरा देख के बताओ। 9/5 आंसर है इसका, अगर ना हो तो गलती होगी। तो 6 बेटा है, आ देखो 10 वर्ष, 10 वर्ष का किसा संदीप का 10 वर्ष का रहा है ना, 10 वर्ष पहले, तो 6 माइनस में तो एओ में 10 वर्ष आएगा ना। तो देखो दीपक की आयु का संदीप की आयु से, जब संदीप का आयु 10 वर्ष था, एक बात बताओ, जब संदीप 10 वर्ष के रहेगा तो में से कितना 10 साल पार होगा से भाई बताओ,
छह ना 16 साल के आई तो 6 साल पार होगा। 6 साल के में से पार होगा तो 10 साल के, तो एहो में से 6 साल पार होगा ना। 12 बटा सॉरी 10 ना, कैसे 10 साल के तो 12 साल के तो काटो। 6 बटा 5 आ गया, ये तो था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब बात नहीं कहो, बहुत आएंगे। कहता है कि 5 वर्ष बाद दीपक की आयु का संदीप की आयु से 5 वर्ष बाद दीपक की आयु का संदीप की आयु से 5 वर्ष बाद कितना साल का होगा बताओ। 5 वर्ष के बाद हो जाएगा 23 साल। हाँ? 23 कहना 2 साल बाद हो जाएगा 5 साल का। गधा रहा जोड़ तो गधा ही वाला नहीं। कितना है 23 साल के। 21 साल का होगा 5 साल का 21 साल के, तो 23 अनुपात 21 साल देख। ठीक, आगे देखा जाए। अभी कही देखा थी दीपक की आयु का संदीप की आयु से, जब संदीप 40 वर्ष का हो जाएगा, संदीप दीपक की आयु से दीपक की आयु 40 वर्ष की होगी। जब 40 साल के ही हो जाएगा, 21 साल के 40 होगा, कितना होगा तो ये कितना साल का होगा बताओ। दोनों में 2 साल का छोटा है ना, तो 21 साल का होगा, यहाँ 30 साल का होगा ना। तो जब अनु देखो चलो गोजब छोड़ लिखा है, देखिए काटो जी। 2 बार में हाँ 20 कितना 38 है 19 अब कटेगा नहीं ऐसा। बस साइकिल किनवाए गो छोट बुझाया चला के और दोनों भाई भाई मम्मा काले जी ढीला खोल गया ना इधर ईश्वर को आगे नहीं आंसर नहीं है 10 अनुपात 7 बता दीजिए। मत पाइए अनुपात ही 4 है, गलती गलती कैसे हो गई। कितना है 38 40 साल के होगा तो 38 साल के होगा, 2 साल कम है तो कितना आंसर है 10 अनुपात 7। अरे 38 का दिया आंसर कितना है 10 अनुपात 7। 14 आएगा तब ना, रूप कुछ देर रहे थे। फिर से देखो कहीं देखिए दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब दीपक की आयु 40 वर्ष होगी, दीपक की आयु का संदीप की आयु से, ठीक है। संदीप की आयु 16 वर्ष अगर ले तो 8 साल 7 है नीचा 6 9 10 अनुपात 7। तब कैसे होगा जी 40 साल के जब होगा देख, ये 18 साल के है, 16 साल के, दोनों में अंतर क्या साल के बताओ। 2 साल के है 40 साल के होगा, है क्या साल के होगा 32 हो गया, 38 साल के होते हैं 2 साल कम नो है। ईसाई है या तो भाषा न पकड़ा रहा है या तो ऐसे गलत हो। भाषा तो ठीक है, अगर मान लीजिए ना ठीक है, अगर 109 बदलने के लिए तो ये कितना आएगा 16 आएगा तो काटेगा तो 8 आएगा, तो कहाँ से होते 7 के बेट होनी। ठीक है रह दो, रोक दो, कितना रह दो, सब सही है बनेगा। चलो 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 भेजो उसको, भाग नहीं गया इधर से। चलो इधर 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 हो गई टेक्नोलॉजी। जी सर जी सर 10 नंबर
दिखाई में। हाँ, 180 रुपए को सुजीत और अनुपम के बीच उनके शारीरिक वजन के अनुपात में बढ़ता है। शरीर का वजन 75 किलोग्राम, अनूप का वजन जो है 7 किलोग्राम। तो सुजीत और अनुपम कितने कितने रुपए बांटेगा? आप पहले अनुपात निकालो। कुल रुपए बराबर 180 रुपए। लिखो। अभी 9 में नहीं 7 कभी लिखवाना वहाँ पे मैं फोटो चाहिए। अभी तो स्कूल जाता नहीं है। आज गया स्कूल नहीं जाते हैं 3 बजे ना। ठीक है। हाँ देखो जी, 180 रुपया है। अब वजन के हिसाब से बांटना है। जेकर ज्यादा वजन आएगा उसको ज्यादा रुपया देना है, जेकर कम वजन होगा कम रुपया देना है। तो बताओ मोट होने में फायदा है कि घाटा? मोट होने में फायदा है। हाँ, खा के ना मोटाएगा। मोटा जाएगा कि नहीं? ना मोटाएगा। नहीं लगा 1000 का बारी लगा बात। हम मोटवा देंगे मतलब एक के दिन मोटवा देना है। 1000 के बारी लगा तो हम कैसे मोटवाते हैं? बाजी लगा 1000 के में से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। हाँ, कैसे कहानी बनेगा? पूरा 100 by 100। हाँ, नहीं सर, हम देख क्या है? ऐसे नहीं कहिए सर। तुमने देखा नहीं है? नहीं ऐसे कटा के कर हाँ, किससे? पकड़ लिया वो। बिजनेस से कटवाए। सब और इससे 1000 पीनी में घुसा दी उसको। अरे बाप रे। अगर ही ना अब तो समझ जाइए 2 इंची सब वैसे बढ़ जाएगा। नहीं बताना है। हाँ देखो जी, सुजीत का वजन देखिए जी। सुजीत का रमेश का वजन कहता था मैं जाता ना रे जी कह रहा अपने सर जी के अपने कहता है। अनुपम का वजन देखो। अनुपम का वजन 60 केजी है। कितना केजी है? कितना केजी? पहले दोनों का अनुपात निकालेंगे। वजन का अनुपात, वजन का अनुपात 75 बटे के 60। 5 से काटिए तो 5 से कई बार 75 कटेगी। हाँ अरे बोलो ना। आई पलक आजकल क्या कर रही है? खाली ऐसे काटा दिए इसे 15 बार में। 15 बार में। आई क्या बार में? 13 बार में कि 12 बार में? 12 पचे 15 बटा 12 है सर। 11 75 अमरूद अनिल और विनय के बीच 3:2 में बांटने पर अनिल और विनय को कितना कितना अमरूद मिलेगा? कुल अमरूद की संख्या अमरूद बांटे कौन जरूरी है? अपने लेके चल जाइए बोलो ना। खाइए दे सब में दांत लगा। बुद्धि देख रहा है, सब में दांत लगा दो। वैसे ना नहीं है। अपना ये कॉमेडियन कॉमी नहीं है। सब में कला छुपी हुई है, लेकिन सब कॉमेडियन की कॉमेडियन है। सबके सब गायक कोई होता तो समझ में आता। देखो और से और देखो और से दोनों के बीच अनुपात कितना है? 3:2 है। देखो तो बराबर भाग में बांटना था जैसे रुपया, तो पहले निकाले हैं, जोड़ दिए हैं, और फिर उसका निकाले कितना कितना भाग आएगा, और फिर भाग काटे हैं तो सही ये भी बनेगा। देख
क्या लिखेंगे? दोनों अनुपातों का योग। तो छापे लगा 3 बराबर तो 5 हो जाएगा। हो गया 5। अरे हुआ या नहीं? हो गया सही। आप देखो 5 हो गया तो लिखेंगे अनिल को मिलने वाला भाग कितना मिलेगा? इसको 3/5 भाग मिलेगा बगू। फिर विनय को मिलने वाला भाग कितना है? 2/5। 2/5 सही में ठीक है। अब मिले वाला भाग अब अमरूद का तो मिलेगा से देखना है ना हो। आइए तो अमरूद देखा जाए तो कहेंगे कथी? अनिल को मिलने वाली कुल अमरूद की संख्या कैसे निकलेगा? देखो तो 75 का 2/5 भाग। ये नु में चल रहा है अपने पढ़ा रहा है। फिर देखो विनय को, किसको? विनय को मिलने वाला कुल अमरूद का कितना भाग, तो कितना संख्या है? तो 75 का कितना प्रतिशत बताता? 75 का 2/5 2/5 अनिल को 3 था ना, सॉरी 3/5 इसको 2/5। आओ यही काम करेंगे। आपको उतारना नहीं, नीचे वाला लाइन यही उतारे हैं। उतार लिए जगह होना चाहिए, काटेंगे हमें। देख इतना तो लिखना हुआ जना, हम ऊपर लिख रहे हैं 75 गुना 3/5 तो 5 से कटाई 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। 45 को अमरूद मिलेगा। क्या को अमरूद? 45 को। एरा लिख देना है, उसे काट के लिखना 45 है। नीचे वाला के देखो 75 गुना 2/5 तो 15 × 5 = 75 15 30 30 को अमरूद ले गया कौन? बिना है। 45 को ले गया 45 का 48 दिख रहा है। 45 अमरूद ले गया अनिल। नील हो गया। ऐसा है 45 से 40 है 30। मैच करो ऐसा है। चल अब 12 नंबर आए जी, जल्दी से ना 12 13 खत्म करो। हमको खाली हटने के लिए तो रुका था। अयास क्या कर रहा है तुम जी? हाँ घर आता अभी। हम कल ही ना बोले थे कि अगर सोते हुए पकड़ा गए आप तो सब दिन लगे सूत जाइए। हमारे हफ्ता भर आराम से बिछाना पर सूतिएगा, बुखार लगेगा। 2 बार बची बता दे यस सर, कहीं पर बता दे। तो पहले हमें सारी मिटेंगे जा काय के ही हम रोजे बनाते रहे तो बड़ी मजा रहा। एक ही क्वेश्चन लिखने के देर कर ही लगेगा। नहीं बनेगा तो नहीं। एक ही क्वेश्चन हमारा से बनता देख रहा है। 12 नंबर तो पहले भी बना के लाता था तो पहले पकड़ा देता। अब तो पहले ही बताना पड़ता है कैसे। तो बड़ी खतरनाक है। एक व्यक्ति 15,000 रुपए अपने दोनों बेटों के बीच उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहता है। यदि उस व्यक्ति के दोनों बेटों की आयु 24 वर्ष और 16 वर्ष तो दोनों बेटों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? कितना रुपया है? 15,000। खाली बांटिए रहा है। हाँ अनुपात है तो बांटना नहीं चलेगा। अरे कहेगा बांटे का लाभ दे दे 15,000। सही देखे तो 15,000 तो ये 100 रुपए दे रहा हूं। ये दोनों कॉल के मीटिंग चल रहा है। मार देंगे ना, खत्म हो जाएगी।
कति तू पीछे तक रही है काहेला? हाँ हम ना देखे तो कोनो सीरियल दिया करता था पहले, वही में ऐसा आदमी था भाई, लूट नहीं करता था। एक बार तो क्या कहेगा आतंक को बात पहुंचेगा नहीं पेट में, बुझाया? तो अभी कोई सुनेगा तो बाकी वो कहिए के मानेगा, कहे किसी कहना नहीं, फिर उनके सरकार नहीं करेगा, फिर चौथा नहीं पूरा पहला देगा बात। लेकिन बात सुने तंगा खत्म करे पड़ेगी। देखो से बुलवा दिए क्वेश्चन बनवा दे चमका। 15,000 रुपया है, दोनों बेटे का अनुपात बतना है। उम्र देखो, अनुपात निकालो। आयु का अनुपात किसका? आयु का अनुपात आयु का अनुपात देखो तो कितना है? 24/16 है। तो 24 काटो, पहले काट जी। का बार में 12 8 6 4 3 2 रुको जाओ। एक कहते हैं सावधानी हटी या बस दुर्घटना घटी। देखो अनुपात निकला तो लिखेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग क्या 5 हो गया। अब कितना हिस्सा मिलेगा? पहले बेटे का ना, बेटा का नाम दिया है कहीं ना दिले, बेटा के नाम ना लिखेंगे। पहले बेटे को मिलने वाला भाग क्या? भाग। तो 3/5 3 अब देखो दूसरे बेटे को मिलने वाला भाग कितना? 2/5 2/5 हो गया। अब क्या करते हैं? अब काम करते हैं, गुना करते हैं। बताएंगे कितना रुपया मिला, लिखेंगे पहले बेटे को मिलने वाली राशि। आई इंक डालो तो गोरा नहीं उग रहा है, काम नहीं चल रहा है। 15,000 का 3/5वां भाग, तो 15,000 गुना 3/5, तो 5 से ही कट गया तो 3 बार में, तो 3,000, तो 3 3 9,000 मिलेगा उस 15,000 में से एगो रख के। बड़ी अमीर हो गया 9,000 लेके। हो गया। अब देखो दूसरा बेटा का, दूसरे बेटे को मिलने वाली राशि इक्वल टू 15,000 का कितना भाग? 2/5वां भाग। तो 15,000 गुना 2/5, तो काटेगा 3,000 आएगा। 15 5 15, तो 3,000 तो 6,000 मिलेगा। तो खत्म ना हो गया 15,000। देखता ज्यादा ही जीरो जा रहा है। देखो 9,000 और 6,000 है। कितना पैसा हमने की देता तब? बाप रे बाप, एगो हवाई जहाज पर खरीदते हैं। 15 250 में तो मिल रहा है। साथी 10 रुपए में मिल रहा है। ना 300 में देता, लेकिन ऐसे रिमोट से ध्यान लेके ना लेकिन आया दामी सब रख लेंगे कहीं ना। अब कहीं जितना बड़ा बैठा है लास्ट वाला दाइजे ओकर पंखी अगर बच गया तो केना दाना ना भाई। उड़ावे की खाली बात है कि अगर एक ही बार सब उड़ा जगह बैठा है तब बचेगा तो कंफर्म नहीं है। बैठेगा वही तरह की जगह नहीं बैठे करेगा। हो गया 12 नंबर गोद दुखा गया। बताइए सर जी। गोद दुखा गया। क्या सहाय करवा ले भाई, 2 बजे सहाय करवा ले हमको। सर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो काहे रिकॉर्ड तो होबे करेगा ना। देखो 12 नंबर है लास्ट। 12 नंबर 13 नंबर है लास्ट। 2 इंड हो जाएगा उसके बाद। उसमें 2 इंड होगा। आज का फिल्म समाप्त होता है ना।
कल एगो नया फिल्म रिलीज होगा फिर से। तेरा नंबर फिल्म चला दी। तेरा ना फिल्म ना लास्ट सीन चलेगा। फिल्म में सीन ना होता है, लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाता है ना, अगर फैमिली में मिल जाता है फिर चल जाता है खत्म फिल्म। सात का बी में कई गो हंस जी। हाँ। चारे वो छठ फिल्म होगा, वो सीरियल होगा तब। सजी कराएगी दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं का योग फलाओ। बड़का हो जाएगा ये। दो संख्याओं का अनुपात अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:3। दोनों संख्या का योग, क्या योग बोलने का तो 80। तो संख्या निकालिए। हाँ कभी बोला है तो कई संख्या निकालेगा तो निकालिए। तो यही में से तो आएगा संख्या निकलेगा, अनुपात में तो अनुपात में। तो आओ पहले निकालते हैं अनुपातों का योग। जैसे बना था अनुपातों का योग। ईमानदारी से बताए ना, हम सुगम गणित कहीं जिंदगी में नहीं बनाए, अब ये बना रहे तो नहीं इसमें क्या चाहता नहीं पढ़ भी नहीं ना ना, मतलब ये सब मास्टर उन्हें जोड़ घटा मन नहीं सिखाते, किताब के नाम नहीं था। सर जी कौन सा दो होने के समय एगो टकला सर जी थे जिनका नाम था बिंदा सर। एला पुल से नहीं पढ़ते थे। आए उन्हें पढ़ाई भी करते, हेड मास्टर था के जमाने में। आए वो शंभू सर जी थे, वो 7-8 के पढ़ाते थे अंग्रेजी जाके। 10 सर जी थे 8 पढ़ाते, बाकी सब में मैडम जी भरल थे। 7वां तक हम खाली मैडम जी से पढ़े हैं, आ खाली सर जी 10 घुई चल जाते थे। ओकरा बाद तो 8वां हाँ हाँ छोट क्लास में पहले दूसरा में मिलती है मैडम जी बहुत हो गई। हाँ मैडम जी ना सर जी तो नया मैडम जी है ना। आपको जो पढ़ाई थी सब पूरा आ गई। अच्छा ली होगी मैडम जी कहाँ? एक मैडम जी मॉडियो का कौन सा? रश्मि मैडम जी। चिंता नहीं चिंता। कौन मैडम जी की बोले? रश्मि। देखो जी आज पहले संख्या का भाग कितना भाग 5/8। दूसरे संख्या का भाग 3/8। पहली संख्या बराबर कितना 80 का 5/8। तो 5 गुना 8 तो 8 से कट गया 10। तो आपको 50 आ गया। देखता 50 है वो 30 आंसर है। देख दूसरी संख्या 80 का कितना 3/8। तो कितना हो जाएगा 8 गुना 3/8। तो 8 से पार हो गया तो 30 ही हो जाएगा। आंसर हो गया। चैप्टर ई हो गया आपका द इन। साजी रुक जाइए तनका देला द इन खत्म। थोड़ा दे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। सर थोड़ा हटिए तो आगे लिखो। कॉम्फर्ट हाउस की दिखा दे। दिखाइए लेकिन करेगा नहीं करेंगे। बाल्टी में डाल सकता है। कथी में? बाल्टी में। भूख के चलता किसका लिखा हुआ हो गया पीछे से पहने हो तब पानी भर के लिए बाल्टी में हंस रहा है। देखना तो ये बाल्टी। हाँ ना छोड़ टंगा भर के ऊपर भराना चाहिए। डर लगे सब देना तो भर के लिया ना। पाचक रखे कौन खाएगा पाचक? नहीं खाएंगे।
अरे बाप रे, नहीं खाना। जल्दी लिया तो